कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CACSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कोई भी सपना। हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आपका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत ही बढ़िया रहा होगा और आपने अगर लिखा है तो बाकी चीजें छोड़ दो, अभी जो हुआ हुआ। अब मैथ्स, जिन बच्चों का मैथ्स का पेपर है दोस्तों, उससे रिलेटेड कुछ बात करने में आया हूँ। आई नो कि बहुत सिलेक्टेड बच्चों का मैथ्स का पेपर रहेगा। अगर कोई और सब्जेक्ट है तो वो थोड़ा मैनेजेबल होगा, लेकिन मैथ्स लिया, यहीं पे आपको हाथ जोड़ के वंदन है कि आपने 12वीं के बाद मैथ्स सब्जेक्ट लिया। कुछ बच्चों का हो सकता है कंपलसरी हो, बट अब क्या ही करना है सर, कैसे स्ट्रैटेजी हो सकती है? तो एक चीज मैं बता दूं, आपके सामने में एक पेपर ही लेके आया हूं, बट ऑब्वियस चलो स्टूडियो में जाते हैं हम लोग पहले। यस, ये रहा आपका पेपर। जो बट ऑब्वियस सर कौन सा पैटर्न का है? 2019 पैटर्न, CBCS 3 क्रेडिट्स, ओके। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो आपको क्या करना है, इस लेक्चर से एक ही चीज लेनी है सर और मैडम, समझना है कि सर पेपर एक्चुअली बनेगा कैसे, क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास। अगर आपका मॉड्यूल टेक्स्ट बुक जो भी है, आप उसे लीजिए और खुद इस चीज का एनालिसिस आप करिए कि सर हाँ, ये क्वेश्चन इतना है तो ये चैप्टर हम कर लेंगे। ओके सर। अब एक चीज तो फॉर श्योर, क्वेश्चन नंबर 1, अब देखिए पहले तो हम सारे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फिगर्स वगैरह जो भी वहां पे, डायग्राम वगैरह जो निकालना है निकालो। यूज ऑफ लॉगरिथम टेबल एंड कैलकुलेटर इज अलाउड, ठीक है। यूज ऑफ ग्राफ पेपर इज अलाउड। तो सर ये लेके तो जाना नहीं, लेकिन कैलकुलेटर आप डेफिनेटली, अकाउंट्स के पेपर में भी था, मैथ्स के पेपर में भी अलाउड है। आई नो बहुत बच्चों को पता होगा। जो कुछ महानुभाव रहेंगे जो आज ही जा रहे हैं, उनको डाउट हो सकता है सर अकाउंट को तो ठीक है, मैथ्स को भी है ना? यस, मैथ्स को भी कैलकुलेटर अलाउड है। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा सर। ये तो देखिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सर, आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और एक चीज याद रखना, वापस सिर्फ आंसर मत लिख के आना। ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट क्वेश्चन भी लिखो और फिर आंसर लिखो करके। समझो, वो क्वेश्चन लिख दो सर, 1 मिनट जाएगा, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आंसर लिखना। 5 मार्क्स का ये वाला आपका क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन दिए हैं? 7, 8। ओके, कितने हैं सर? 7। 7 में से कितने लिखने? 5। तो आपकी चॉइस सर, 5 में से 5 इसमें बनते हुए दिख रहे, कोई दिक्कत नहीं करे। एक बार ये पेपर टेलीग्राम पे आ जाएगा अपने AKCA टेलीग्राम पे, देख लो जिनके पास नहीं है। क्वेश्चन 1 का बी है सर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। बस सर, अब दिक्कत नहीं है। इधर आपने सीधा ट्रू फॉल्स जो भी लिखा तो भी चलेगा करके। A simple interest is depend only on period. EMI means equated monthly installment. Preferred share and guaranteed cash. Preferred share और guarantee क्या? Cash dividend. Okay. उसके बाद the midpoint of class interval between 10 and 11 is 10.5. अब ये ट्रू है फॉल्स है, अभी थोड़ा आपने पढ़ा रहेगा कि सब्जेक्ट आप देखिए सर, क्योंकि थरोली में मैथ्स नहीं पढ़ा था तो आपको वो, जैसे अकाउंट में मैंने कहा था, इकोनॉमिक्स में कहा था, तो यहाँ पे मैं चैप्टर्स के नाम और सब इतना नहीं बताऊंगा। लेकिन हाँ, इस चीज से बहुत ज्यादा रिलीफ तो आपको मिल जाएगा कि सर अगेन 7 में से कोई भी 5 अगर आपके सही आते हैं, लेकिन जितना मेरा अंदाजा है, जो आपको श्योर है वही 5 पहले लिखिए सीक्वेंस में। बहुत बच्चे क्या करेंगे, वापस एक बार बता रहा हूं दोस्तों, ये बताना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 बराबर ये नंबर्स दिए इसके। अच्छा, मुझे पहले 7th वाला आ रहा है तो मैं उसका नंबर 7th ही दूंगा, इसलिए कहता हूं। लगता है तो एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए और फिर ट्रू और फॉल्स लिखिए। आप अपने मन से 5 नंबर देके ट्रू फॉर लिखोगे, चलेगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मेरे को लगा ट्रू, 2 मेरे को लगा फॉल्स, ठीक है। उसके बाद मुझे आ रहा था 5th, मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया 3 का ट्रू। सर ऐसे नहीं चलेगा, जिस नंबर का आप आंसर लिख रहे हो वही नंबर वहां पे लिखिए। ये चीज पता ही होगा लेकिन फिर भी बता दिया। 10 मार्क्स होने के बाद सर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुझे लगा कि यार वाह, क्या क्या अच्छी बात है करके, है ना। एनी 4 लिखने हैं, 20 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। और देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹3,000 टू अमाउंट ₹3,300 एट 4% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट? बताओ कितने दिनों में इतना 3,000 का 3,300 बन जाएगा? ये आप कैलकुलेट कीजिए, बट ऑब्वियस आपने पढ़ा रहेगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 2 years एट 10% कंपाउंडेड ईयरली। 5 मार्क्स से इसका सर, उसमें भी आपको कितने दिए? 6। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 में से कितने लिखने आपको? 4। और 5 मार्क्स का एक सवाल, तो 20 और 10 30, तो यहीं पे खत्म हो गए, राइट ना? यस। उसके बाद जाओ क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी टू, 10 मार्क्स, अगेन 5 5 मार्क्स के लिए। व्हाट इज डिविडेंड? एक्सप्लेन द कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड। ये तो पेपर कर ही लीजिए सर, और इस तरह के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको एक प्रैक्टिकल सम दिया है, 2 कंपनीज हैव शेयर
12% at 134 and 16% and 135, in which of the share would the investment be more profitable? अब ये देखो, अगर आपने थोड़ा थोड़ा ये चैप्टर शेयर वाला किया रहेगा ना, तो बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सर, अच्छे से कर लो, नहीं किया है तो समझ में आ रहा है सर। और देखो 10 मतलब 10 मार्क अगेन क्या ही करना है सर, कुछ स्टेप्स को मार्क्स हो गए तो भी 5-6 तो मिल ही जाएंगे। अटेम्प्ट एनी टू अगेन, देखो 10 मार्क के लिए 5-5 मार्क्स के लिए डिफेंड स्टैटिस्टिक्स, राइट द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, व्हाट इज डेटा कलेक्शन, राइट द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, एक्सप्लेन, अब ये क्या है, एस आर एस डब्ल्यू ओ आर, अब जो भी है भाई, एंड ड्रॉ द पॉसिबिलिटीज ऑफ एस आर एस डब्ल्यू आर, इसको क्या कहता है आई डोंट नो, लेकिन जो भी आपने पढ़ा रहेगा उस चैप्टर से देख लो। तो चौथा क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स मैनेजेबल है, थियरी क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा फेंक दो, छोड़ के आना नहीं है। अटेम्प्ट एनी फोर, 20 मार्क के लिए अगेन 5 मार्क्स का एक, फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड क्लास विथ सेकंड क्लास विड्थ ऑफ सेकंड क्लास, स्टेट द ओपन एंड क्लास, स्टेट द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन। आप देख लो यार 5 मार्क्स के लिए और क्या ही चाहिए करके, मतलब देख लो, अगर आपने एक बार पढ़ा रहेगा, नहीं पढ़ा रहेगा तो इसी क्वेश्चन को देखो, ऐसे भी टाइम है नहीं, तो इतना तो भी बोलते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, नहीं बाकी करना है इस प्रकार के सम कर लो, अगर आगे तो भाई नहीं यार डूबते हुए बच जाएगी। ड्रॉ मोर देन ऑग्यू कर्व फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये क्या है आपको अच्छे से पता रहेगा, नहीं पता तो जाओ कौन से चैप्टर में ढूंढो और कर लो सर। कंप्यूट द मोड ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं पता, फाइंड द अरिथमेटिकल एंड ज्योग्राफी क्या ज्योमेट्रिक मीन, तो ये वाला मुझे सिंपल लग रहा है पढ़ते वक्त, तो अभी सॉल्व करते वक्त आपको बता। ठीक है मालिक, एवरीवन पहले ही बता दिया, इस चैप्टर से मेरा ज्यादा, सब्जेक्ट से मेरा ज्यादा संबंध नहीं है, F5 बीकॉम से रिलेटेड, बट हाँ ये देखो स्टैटिस्टिक्स के कुछ 30 मार्क्स के सवाल है, मैथ्स के कुछ 30 मार्क्स के सवाल है, 60 और 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 70 मार्क्स का आपका पेपर बन रहा है, और ऐसा पेपर है कि सर आप लोग थोड़ा बहुत तो मैनेज कर पाओ। और नहीं देखो क्या होते हैं ना, कि हमको नहीं पता कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को, अब आपको यहाँ पे पढ़ के इंडेक्स आप लेना समझ जाएगा, वो चैप्टर तो भी अभी अच्छे से कर लो, और बाकी जो होगा होगा, अच्छा ही जाएगा पेपर। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और एक बात, जो भी आपके 12th के दोस्त हैं उन्हें आप अपना वीडियो जरूर शेयर करो, अभी 20 दिन बहुत सारी बातें उनके लिए चल रही है, ब्रह्मास्त्र बैच, सीए करने वाले बच्चों का सीए फाउंडेशन का हमारा बैच शुरू हो रहा है, सीएसडब्ल्यूटी सीए में सारे कोर्सेस एक सीए में है। अगर आपको कोई भी क्लास करना है वर्चुअल नासिक में, आप जरूर हमें इंक्वायरी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।